प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा छठी का 14वां पाठ कर रहे हैं। पाठ का नाम है कुमारी कालीबाई और इस पाठ के लेखक हैं श्री श्याम लाल जी। आइए पहले पाठ का सार करते हैं, उसके पश्चात इसके प्रश्न उत्तर आपको समझाते हैं। पाठ का सार। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल में एक 13 वर्षीय आदिवासी लड़की कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। इस बालिका ने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। सन 1947 में आज़ादी प्राप्ति के कुछ समय पहले रास्तापाल गांव में एक घटना घटी थी। गांव में एक स्कूल था जिसे भोगीलाल पंड्या नामक व्यक्ति चलाते थे। स्कूल में 2 और अध्यापक थे, नाना भाई खांट और सेंगा भाई। भोगीलाल पंड्या और स्कूल के 2 अध्यापक अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। वे क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते, सूचनाएं भिजवाते। इस बात का पता अंग्रेज़ों को चल गया। उन्होंने डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह को सूचित किया कि वे स्कूल बंद करवा दें। वे लक्ष्मण सिंह के कुछ लोगों, सिपाहियों, सेना के कुछ जवानों और जिलाधीश को लेकर गांव में पहुंचे। उन्होंने नाना बाई खांट और सेंगा बाई को स्कूल बंद करने को कहा, तो दोनों ने कहा कि स्कूल तो भोगीलाल पंड्या चलाते हैं, हम कैसे बंद कर सकते हैं। यह बात सुनकर जिलाधीश ने पुलिस को आदेश दे दिया कि मार पीट कर उन्हें ठीक कर दो। पुलिस डंडे बरसाने लगी। नाना बाई खांट तो पुलिस की मार से वहीं ढेर हो गए। अध्यापक सेंगा बाई को अंग्रेज़ों ने जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया। उनकी इस हालत को देखकर कुमारी कालीबाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और मास्टर साहब को छोड़ देने को कहा। न मानने पर उसने स्वयं ही एक कचिया से रस्सियां काट दी और सेंगा भाई को आज़ाद करवाया। कुमारी कालीबाई ने जब अध्यापक सेंगा बाई को अंग्रेज़ों से मुक्त करवा दिया तो अंग्रेज़ों ने गुस्से में आकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। इस तरह वह देश के लिए शहीद हो गई। कालीबाई के मरने की खबर सुनते ही हजारों भील और आदिवासी वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने अंग्रेज़ों को घेर लिया। भीड़ को इकट्ठा होते देख अंग्रेज़ जीप में सवार होकर भाग गए। इस प्रकार हमने इस पाठ का सार आपको सुनाया। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको समझाते हैं। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। क प्रश्न है, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के किस गांव में है? उत्तर, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के रास्तापाल गांव में है। ख प्रश्न है, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? उत्तर, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र 13 वर्ष की थी। ग प्रश्न है, रास्तापाल गांव के कौन से 2 अध्यापक क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे? उत्तर, रास्तापाल गांव के नाना भाई खांट और सेंगा बाई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। घ प्रश्न है, इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का क्या नाम था? उत्तर,
इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का नाम नाना भाई खांट था। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखें। क प्रश्न है, भोगीलाल पंड्या और स्कूल के 2 अध्यापक अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या काम करते थे? उत्तर, भोगीलाल पंड्या और स्कूल के 2 अध्यापक अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। वे क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते और सूचनाएं भिजवाते थे। ख प्रश्न है, कुमारी कालीबाई ने अध्यापक सेंगाबाई को अंग्रेजों से कैसे बचाया? उत्तर, अध्यापक सेंगाबाई को अंग्रेजों ने जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया था। उनकी इस हालत को देखकर कुमारी कालीबाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और मास्टर साहब को छोड़ देने को कहा। न मानने पर उसने स्वयं ही एक कचिया से रस्सियां काट दीं और सेंगाबाई को आज़ाद करवाया। ग प्रश्न है, कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? उत्तर, कुमारी कालीबाई ने जब अध्यापक सेंगाबाई को अंग्रेज़ों से मुक्त करवा दिया तो अंग्रेज़ों ने गुस्से में आकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। इस तरह वह देश के लिए शहीद हो गई। आगे छठा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं तथा सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें। यह जो हमें गद्यांश दिया गया है, इसमें संज्ञा शब्द पर तो गोला लगाना है और सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है। हम आपकी स्क्रीन पर इस गद्यांश को दे रहे हैं जिसमें हमने संज्ञा शब्द पर गोले लगाए हैं और सर्वनाम शब्दों को रेखांकित किया है। आप इसे देखें और अपनी कापियों में नोट कर लें। कालीबाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में भील आदिवासी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपना मारू बिगल बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेजों को। भारी भीड़ देखकर वे जीप में सवार होकर भागे वहां से। आदिवासियों ने उनका पीछा किया, वे भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक उनकी जीप दूर ओझल नहीं हो गई। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, उनके वाक्य बनाओ। मुहावरा, प्राणों की बलि देना, इसका अर्थ है जान देना। इसका वाक्य है, वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। इसी प्रकार अगला, आग लगना, प्रेम होना, उसके दिल में देश के लिए आग होने के कारण ही वह सेना में भर्ती हुआ। तीसरा है, ढेर करना, मार गिराना, भारतीय सेना ने दुश्मन को ढेर कर दिया। रफू चक्कर होना, गायब होना या खिसक जाना, पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया। 5वां है, जीवन लीला समाप्त होना, मर जाना, कल सुरेश के दादा की जीवन लीला समाप्त हो गई। 6ठा है, निछावर होना, किसी के लिए जान देना, उसने देश के लिए अपने प्राण निछावर
कर दिए। 7वां है कहानी खत्म होना, मृत्यु हो जाना। गोली लगते ही कुमारी कालीबाई की कहानी खत्म हो गई। 8वां है एक न एक दिन, कभी न कभी एक न एक दिन सबकी फरियाद सुनी जाती है। 7वां है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखें। शिक्षक, शिक्षिका, बालिका, बालक, लड़की, लड़का, कुमारी, कुमारा, अध्यापक, अध्यापिका, युवती, युवक। 8वां प्रश्न है दिए गए शब्द जोड़ों के अर्थ दे दिए गए हैं। शब्दों के अर्थों को समझते हुए वाक्य बनाएं। शब्द है पता और पत्ता। पता का अर्थ होता है किसी काम, वस्तु, जगह का परिचायक। उसके पास भी रमेश के घर का पता नहीं है। पत्ता, इसका अर्थ है वृक्ष की टहनी से निकलने वाला हरा अंग, जिससे छाया रहती है और जो सूखने पर झड़ जाता है। वाक्य है इसका वृक्षों पर नए पत्ते आ गए हैं। जाति, जाति। जाति जो छोटी ई से पड़ती है उसका अर्थ होता है वंश या कुल या वर्ग। इसका वाक्य बनाएंगे परशुराम जी ब्राह्मण जाति से थे। जाति जो बड़ी ई से शब्द बनता है इसका अर्थ होता है जाना का भूतकाल। वह हर रोज स्कूल जाती है। पढ़ी और पढ़ी। पढ़ी का अर्थ होता है रखी हुई, पड़ी हुई। वह सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी। पढ़ी, इसका अर्थ होता है पढ़ी लिखी। वह कितना पढ़ी हुई है। बस, एक बस का अर्थ होता है वाहन। वह बस से दिल्ली गया। दूसरे बस का अर्थ होता है बंद करो। अब बस भी करो, कब से शोर कर रहे हो। तो यहीं पर हमारा यह पाठ भी बस होता है। आशा करते हैं कि आपको इसका सार, इसके प्रश्नोत्तर और अन्य प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आ चुके हैं। इसे याद करें और कापियों में लिखें। आप सबका बहुत बहुत आभार।